आज का अपना टॉपिक है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। एक्चुअली में मोहम्मद बिन तुगलक बिना किसी संतान के ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था तथा उसके चचेरे भाई फिरोज तुगलक ने उसकी गद्दी को संभाला था, अर्थात उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, विशेषकर तुगलक वंश के इतिहास में, फिरोज तुगलक सर्वाधिक कट्टर अर्थात धर्मांध शासक था जो शरीयत अथवा मुस्लिम कानूनों के अनुसार शासन करना चाहता था। इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था कि फिरोज तुगलक की माता है वो हिंदू थे और वह अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी अथवा कट्टर मुस्लिम शासक साबित करना अथवा दिखाना चाहता था। परिणाम स्वरूप फिरोज तुगलक के समय उलेमा वर्ग अर्थात धर्म अधिकारियों का शासन पर सीधा हस्तक्षेप और नियंत्रण स्थापित रहा था। फिरोज तुगलक के प्रशासन सुधारों की अर्थात जितनी भी नीतियां लागू की, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, उनका जो मुख्य विशेषता है वो ये थी कि ये सभी प्रशासनिक कार्य शरीयत अर्थात इस्लामी कानूनों का अनुसरण करने के लिए ही लागू किए गए थे। अर्थात अब शरीयत का कानून ही लागू हो चुका था, जिस हिसाब से मौलवी और उलेमा वर्ग मुस्लिम धर्म की व्याख्या करके फिरोज तुगलक को जो राय देते थे, फिरोज तुगलक उनके अनुसार ही अब शासन करने लगा। सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं की असफलता तथा उनके लागू करने के तरीके के कारण रिक्त हुए राजकोष की वृद्धि के लिए आर्थिक सुधार लागू किए। यह फिरोज तुगलक का सौभाग्य ही था कि उसके पास उस वक्त सबसे प्रतिभाशाली वित्त मंत्री अथवा वजीर हिसामुद्दीन जुनैद था। हिसामुद्दीन जुनैद ने सरकार की वार्षिक आय को निर्धारित करने के लिए लगातार 5 वर्ष तक साम्राज्य का दौरा किया और दिल्ली सल्तनत की वार्षिक आय निकालने का प्रयास किया। उसके अनुसार दिल्ली सल्तनत की जो वार्षिक आय है वो 6,75,000 टका थी। इस प्रकार हिसामुद्दीन जुनैद के द्वारा इन आर्थिक सुधारों को लागू किया गया और साम्राज्य की निरंतर कमज़ोर होती आर्थिक स्थिति को संभालने का प्रयास किया। इसी प्रकार शरीयत अथवा इस्लामी के कानूनों के अनुसार कर प्रणाली का भी पुनर्गठन किया गया। फिरोज तुगलक ने जनता से केवल 4 करों को ही लागू करने अथवा लेने का निश्चय किया, जो कि शरीयत के अनुसार शासक जनता से वसूल करने का अधिकार रखता है। उसने उलेमा वर्ग और मौलवियों के परामर्श से ये 4 निर्धारित कर तय किए थे जो कि वो जनता से प्राप्त कर सकता है। पहला है खराज। खराज ये भूमि कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो कि कुल राजस्व का 50% अर्थात जितना भूमि पर अनाज उत्पन्न हुआ है उसका 50% सल्तनत के राजकोष में जमा करवाना अनिवार्य था। यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जो कि उपज का 50% होता था। हालांकि
मुस्लिम किसानों से भी एक कर लिया जाता था, भूमि कर, जो उसर के नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन खराज और उसर में जो मुख्य भिन्नता है वो ये है कि खराज है वो 50% लिया जाता था गैर मुस्लिमों किसानों से, और उसर है वो मुस्लिम किसानों से लिया जाता था, जो उपज का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता था। दूसरा जो कर उसने लागू किया वो था खुम्स अथवा खम्स। सल्तनतकालीन सेनाएं युद्ध में विजय प्राप्त करने के दौरान पराजित राज्य में युद्ध में प्राप्त जो लूट का माल है उसमें से हिस्सा लेती थी। इस लूट के माल में 1/5 भाग राजकोष में जमा करवाया जाता था तथा बाकी का भाग सैनिकों में बढ़ जाता था। ये 1/5 भाग जो राजकोष में जमा करवाया जाता था इसे खुम्स कर कहा जाता था। अब ध्यान ये रखना है कि पूरी सल्तनत कालीन में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन खिलजी ने इस लूट के माल में जो पहले से निर्धारित नियम है उसमें पूरा परिवर्तन किया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के माल में 4/5 भाग राजकोष में जमा कराना अनिवार्य किया था और 1/5 भाग सैनिकों में बंटना अनिवार्य किया था, जबकि शरीयत अर्थात मुस्लिम कानूनों के अनुसार युद्ध में जो खुम्स है अर्थात लूट का माल है उसका 1/5 भाग ही राजकोष में जमा हो सकता है और 4/5 भाग है वो सैनिकों में बांटा जा सकता है। तीसरा जो कर फिरोज तुगलक ने लागू किया वो था ज़कात। ज़कात अर्थात मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। मुस्लिमों की जो वार्षिक आय है उसका 2.5% ज़कात लिया जाता था, जिसे धार्मिक कार्यों में खर्च किया जाता था और वो भी सिर्फ मुस्लिम वर्ग पर। अंतिम है जजिया। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, अर्थात राज्य की जितनी भी जनता है जो मुस्लिम वर्ग के अलावा है उन्हें राज्य में रहने के लिए सल्तनत को जो टैक्स दिया जाता था उसे जजिया कर कहा जाता था। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में फिरोज तुगलक वह प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था, अर्थात हिंदू समाज के सबसे सम्मानित और प्रभुत्वशाली वर्ग ब्राह्मण वर्ग को भी फिरोज तुगलक के समय जजिया कर देना पड़ा था। इस जजिया की कुल 3 दरें थी। उच्च वर्ग के लिए 48 दिरहम। दिरहम उस वक्त एक मुद्रा थी जो कि तांबे की थी। मध्यम वर्ग के लिए 24 दिरहम और निम्न वर्ग के लिए 12 दिरहम। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने यह वो कर लगाए जो कि शरीयत अथवा इस्लामी कानून के अनुसार एक शासक अपनी जनता से वसूल कर सकता था। निश्चित सीमा से जो धनराशि ज़कात से मुक्त होती थी उसे निसाब कहा जाता था, अर्थात एक फिक्स राशि कर ली थी कि अगर किसी व्यक्ति की आय 2 लाख से ऊपर है तो उसे 2.5% ज़कात देना होता था। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आय 1,90,000 अर्थात 1,99,000 हो तो भी उसे इससे ज़कात से मुक्त किया था। इसे ही निसाब कहा जाता था। फिरोज तुगलक के द्वारा एक हक-ए-सर्ब नामक भी कर लागू किया गया। हक-ए-सर्ब वास्तविक रूप से वह कर था जिसे फिरोज तुगलक ने सिंचाई के क्षेत्र में नहर योजना लागू की गई तो जो किसान नहरों से पानी लेकर सिंचाई करते थे उन्हें सल्तनत में हक-ए-सर्ब नाम से एक कर देना पड़ता था। तरकार जिस व्यक्ति के उत्तराधिकारी नहीं होता था, अर्थात जो व्यक्ति बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, उसकी राशि है वो राजकोष में जमा कर ली जाती थी जिसे तरकार कहा जाता था।
अगला जो तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक द्वारा सल्तनत काल में जो सुधार किए गए वो है नहरों का निर्माण। हालांकि दिल्ली सल्तनत में नहरों के निर्माण की जो कार्य योजना सर्वप्रथम लागू करने का विचार आया था, उस शासक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक अल्प समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था, इसलिए वह अपनी इस महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा नहीं कर सका। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को साम्राज्य में लागू किया फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इन नहरों में जो मुख्य है जिनसे अत्यधिक मात्रा में सिंचाई होती थी वो नहरें इस प्रकार है। पहली नहर सिरमौर व मांडल यमुना नदी से निकालकर हिसार तक। इस नहर की लंबाई लगभग 150 मील मानी जाती थी। अर्थात सल्तनत कालीन फिरोज तुगलक का जो शासन था उसमें सिंचाई के लिए ये सुविधा सरकार की ओर से दी जाती थी और ये सबसे बड़ी नहर थी। दूसरी नहर सतलज नदी से निकालकर सेबाज तक, ये लगभग 96 मील थी। तीसरी नहर बुधनी यमुना नामक जगह से निकालकर हिसार तक और चौथी नहर घग्गर नदी से निकालकर फिरोजाबाद तक। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने अपने साम्राज्य में किसानों की आय में वृद्धि, राजकोष में खजाने में वृद्धि के लिए इन नहरों का निर्माण किया और इन नहरों से जो भी किसान पानी लेता था उसे हक ए सर्व नामक एक कर भी देना पड़ता था। फिरोज तुगलक ने कुछ सैन्य व्यवस्था में भी परिवर्तन किए थे। हालांकि इसके ये परिवर्तन कालांतर में तुगलक वंश के पतन के मुख्य कारण बने थे। उसके द्वारा जो ये परिवर्तन किए उसमें पहला था सेना में पदों को स्थायी बना दिया। अर्थात अगर कोई बीमार और बूढ़ा व्यक्ति है वो सेना में सेवा दे रहा है तो उसकी जगह उसका बेटा दे सकता है, बेटा नहीं है तो भतीजा, भतीजा नहीं है तो दामाद और दामाद भी नहीं है तो उसका दास। अर्थात फिरोज तुगलक ने ये जो सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन किए थे यही उसके तथा तुगलक वंश के पतन के कारण बने थे। अब फिरोज तुगलक ने नकद वेतन देने की बजाय वापिस सैन्य अधिकारियों को जागीरें देने शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप अब ये सैन्य अधिकारी सैन्य व्यवस्था की जगह जागीर अथवा भू राजस्व व्यवस्था में ज़्यादा रुचि लेने लगे। अब वे ज़्यादातर अपनी जागीरों से कर वसूल करने में ही लगे रहते थे। परिणाम स्वरूप सेना में अनुशासन और नियंत्रण खत्म हो चुका था। फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक दास रखे थे और इसके लिए उसने एक अलग से दास विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवान बंदगान कहा जाता था। उसके समय दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने अनेक जनहित के कार्य भी किए। जैसे दिल्ली में उसने दारुल सफ़ा के नाम से एक सार्वजनिक अस्पताल की स्थापना की जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी प्रजा का निःशुल्क इलाज होता था। इसके अलावा उसके द्वारा एक दीवान खैरात नाम से दान विभाग की स्थापना की जिसमें गरीब मुसलमानों को आर्थिक मदद विशेषकर लड़कियों के विवाह हेतु की जाती थी। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की। अर्थात अपने साम्राज्य में एक रोजगार कार्यालय का भी अलग से विभाग बनाया गया तथा ये निश्चित किया गया कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों अर्थात राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में सल्तनत में जो भी बेरोजगार हो उन्हें रोजगार मुहैया हो, सरकार की तरफ से उनका पंजीयन हो, रजिस्ट्रेशन हो और उन्हें उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार रोजगार प्राप्त हो।
याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक में ये उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा 36 कारखानों की भी स्थापना की गई, जिसमें विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का निर्माण होता था। फिरोज तुगलक के द्वारा एक चांदी का नया सिक्का भी बनाया गया, जिसे ससगानी के नाम से जाना जाता है, और ये 6 जितल के बराबर होता था। फिरोज तुगलक ने ये जो जनहित के कार्य किए हैं वो एक वर्ग विशेष के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त थे, क्योंकि वे अपना आप को एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक स्थापित और साबित करने में लगा हुआ था। परिणाम स्वरूप जनता में उसके विरुद्ध भी असंतोष बहुत बड़े स्तर पर व्याप्त था। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो नासिरुद्दीन महमूद हुआ था, और नासिरुद्दीन महमूद के समय भी भारत में मंगोल आक्रमण हुए थे। फिरोज तुगलक इसके जो प्रमुख कार्य हैं, जैसे नहरों का निर्माण, पृथक दास विभाग की स्थापना, पृथक रोजगार कार्यालय की स्थापना, पृथक दान विभाग की स्थापना और पृथक सार्वजनिक अस्पताल की स्थापना, ये कुछ मुख्य कार्य हैं जो दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के द्वारा अपनी प्रजा की सुविधा, उनके रहन सहन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लागू किए गए थे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, क्योंकि उसके जो परिजन हैं उसमें से उसकी माता है वो हिंदू थी, और वह अपने आप को कट्टर सुन्नी मुसलमान साबित करना चाहता था। इसके लिए कहा जाता है कि उसने अपनी हिंदू जनता के साथ अत्याचार किए थे।
लैपटॉप में मोबाइल। अबे आपने छोड़ दिया तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। छोड़ दिया तो फिर भी ऑफर है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, अब ये एडिट करे बिना तो इसको कैसे दूंगा आप।